हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़े थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे और आज हम इंडिफरेंस कर्व का दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक तो असम्पशंस और दूसरा हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द असम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। छोटा छोटा क्वेश्चन 3 मार्क 4 मार्क के क्वेश्चन में आता है जनरली, और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, शुरू करने से पहले बता दूं कि हम इकोनॉमिक्स एनईपी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी तुम इतना सारा क्लासेस कर लियो तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है जिसे तुम्हें डाउनलोड करना है, और साथ में नीचे एक मोबाइल नंबर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आ जाओ फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, जिससे कि हम तुम्हारे साथ बहुत सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स एग्जाम के टाइम पर शेयर करेंगे। सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक पूरा कंप्लीट जर्नी तुम हमारे साथ चलो, देखना पूरा बहुत अच्छे तरीके से हम बीकॉम में को कवर करेंगे। वैसे तो एनईपी में सेमेस्टर 8 बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि एनईपी में बीकॉम हमारा 4 साल का हो गया है। ठीक है, तो अप टू सेमेस्टर 8 हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पिछले ही क्लास में हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में समझे थे, और एक बार फटाफट से याद दिला दूं तो इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके का कर्व होता था। ठीक है, और बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को मिलाकर इंडिफरेंस मैप बनता है। इंडिफरेंस कर्व हमें शो करता है दो कॉमोडिटी का कॉम्बिनेशंस जो हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आओ उसके अजम्पशंस को देखते हैं। सबसे पहला अजम्पशन, टू कॉमोडिटीज, दो ठो कॉमोडिटी होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। एक कॉमोडिटी में हमारा इंडिफरेंस कर्व बन ही नहीं सकता, तो मिनिमम हमें दो कॉमोडिटी चाहिए। हम पिछले क्लास में जो एग्जांपल लिए थे उसमें एप्पल्स एंड बनाना दो कॉमोडिटी लिए थे। जब भी हम इंडिफरेंस कर्व का एग्जांपल लेंगे दो कॉमोडिटी लेंगे। वहीं पर हम जब पहले जो पढ़ रहे थे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वहां पर हम एक कॉमोडिटी लेते थे। यहाँ पर हम दो कॉमोडिटीज लेकर चलेंगे। ठीक है, टू कॉमोडिटीज। इट इज अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, होल ऑफ विच इज स्पेंट ऑन टू गुड्स। वो दो ठो कॉमोडिटी खरीदेगा गिवन कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स। ठीक है, सेकंड, नॉन सटाइटी। सटाइटी एक पॉइंट होता है। सटाइटी का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक इंसान अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर पहुंच गया है। जब तुम किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूम करते करते एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाओगे, उसके बाद चाहे वो कॉमोडिटी तुम्हें फ्री में क्यों ना मिले, तुम उसे कंज्यूम नहीं करोगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट पर पहुंच चुके हो। तो हम एजम्पशन लेते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट पर अभी तक नहीं पहुंचा है। सटाइटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो नॉन सटाइटी का मतलब हो गया कि हमारा कंज्यूमर अभी तक अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट पर नहीं पहुंचा है। क्योंकि अगर कोई चीज का कंजम्पशन में, अगर वो मान लो तुम आइसक्रीम खा रहे हो, आइसक्रीम खाते खाते अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट पर पहुंच चुके हो, अगर उस पॉइंट पर मैं तुमसे इंडिफरेंस कर्व बनवाऊं तो तुम मेरे को पीटोगे और बोलोगे ऑलरेडी मेरा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पहुंच चुका है, नेक्स्ट कॉमोडिटी को कंज्यूम करके मुझे कोई भी सेटिस्फेक्शन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कहां हूं, ऑलरेडी मैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के पॉइंट पर हूं। ठीक है, तो नॉन सटाइटी हमारा एजम्पशन रहता है। इट इज अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर हैड नॉट रीच्ड द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब अपने मैक्सिमम पॉइंट तक वो अभी तक नहीं पहुंचा है। कंज्यूमर ऑलवेज प्रीफर मोर ऑफ बोथ द कॉमोडिटी, ही ऑलवेज ट्राइज टू मूव टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व टू गेट हायर एंड हायर सेटिस्फेक्शन। क्लियर। तीसरा, ऑर्डिनल यूटिलिटी। थर्ड अजम्पशन एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल का मतलब होता है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब जिसको हम रैंकिंग करते हैं, जैसे एप्पल और बनाना। तुम कंज्यूम करके बताओगे कि एप्पल खाकर ज्यादा मजा आया या बनाना खाकर ज्यादा मजा आया। तुम ये नहीं बता सकते कि एप्पल खाकर कितना मजा आया। जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डिनल, और जब हम किसी चीज को रैंकिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल। जब क्लास टीचर तुम्हें क्लास में मार्क्स देती है, जो तुम्हारे सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं वो कार्डिनल मेजरमेंट होता है। 100 में से तुम 25 लाए, 100 में से 40 लाए, 100 में से 60 लाए, ये तुम्हारा कार्डिनल मेजरमेंट है। लेकिन जब उसी को रैंकिंग में कन्वर्ट किया जाता है कि क्लास में तुमने 10th रैंक लाया, क्लास में तुमने 20th रैंक लाया, जब हम रैंकिंग में जाते हैं तो रैंकिंग को हम बोलते हैं ऑर्डिनल।
ठीक है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि यहाँ पर हमें यूटिलिटी को मेजर नहीं करना है, हमें यूटिलिटी जो होगा वो रैंकिंग के फॉर्म पर देगा। मतलब हम दो कमोडिटी कंज्यूम करेंगे, तुम दोनों को कंज्यूम करके बताओगे तुम्हें ज्यादा अच्छा कौन सा लगा, कितना अच्छा लगा वो नहीं बताना है, ज्यादा अच्छा कौन सा लगा, कौन सा कम अच्छा लगा ये तुम बताओगे। ठीक है। कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंस, वो अपने प्रेफरेंस को रैंक करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच बंडल ऑफ गुड्स। क्लियर है बात। चौथा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो एमआरएस है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वो डिमिनिशिंग होगा। सर व्हाट इज एमआरएस? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसका मतलब जैसे जैसे तुम कंज्यूम करोगे वैसे वैसे तुम अपने जो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता जाएगा, उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस डिमिनिशिंग assumes diminishing marginal rate of substitution. Due to this assumption, an indifference curve is convex to the origin. देखो सिंपल सा चीज बताता हूं, एमआरएस क्या होता है। मान लो कोई कॉमोडिटी तुम्हारे पास 10 है और कोई कॉमोडिटी 1 है। तुम्हें अगर बोला जाए मान लो एप्पल है और ये बनाना है, एप्पल और बनाना दो कॉमोडिटी दिया गया, एप्पल के बदले बनाना बनाना, अगर तुम्हें इस पोजीशन में तुम अभी हो और तुम्हें बोला जाए कि मुझे एप्पल दे दो उसके बदले में बनाना ले लो, तो तुम क्या चाहोगे? मेरे पास एप्पल तो बहुत सारा है, बनाना बहुत कम है, एक काम करता हूं मैं एक बनाना के बदले में 3 एप्पल दे देता हूं, एक के बदले में 3, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 7 और 2। लेकिन जब तुम बी में हो, क्या अब तुम, क्योंकि बनाना का क्वांटिटी अब तुम्हारे पास 2 यूनिट्स हो चुका है, तो बेसिक इसमें एक प्रिंसिपल काम करता है कि कोई कॉमोडिटी अगर तुम्हारे पास कम है तो वो तुम्हें ज्यादा प्यारा है, तुम्हें वो ज्यादा चाहिए। लेकिन कोई कॉमोडिटी अगर तुम्हारे पास बहुत सारा है तो उसका तुम्हें कोई नीड नहीं है, तुम उसको सैक्रिफाइस करने को तैयार हो। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये जो रेशियो है 1:3 का रेशियो ये कम होता जाएगा। तुम आगे जाकर एप्पल का क्वांटिटी कम होगा, बनाना का क्वांटिटी ज्यादा होगा, इस वजह से तुम 3 एप्पल के बदले में एक बनाना नहीं चाहोगे, तुम चाहोगे 1 एप्पल के बदले में एक बनाना। तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है। किस रेट से ये एक दूसरे के साथ सब्सटीट्यूट होगा, मतलब एक के बदले में कौन सा दूसरा कॉमोडिटी मिलेगा, किस रेट से। ठीक है। अब उसी वही हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होगा वो डिमिनिशिंग होगा, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस अज्यूम्स diminishing marginal rate of substitution due to this assumption a indifference curve is always convex to the origin। इस वजह से डायग्राम हमारा convex to the origin होता है। बात समझ में आया? चलें आगे। राशनल कंज्यूमर, ये तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग दिन बताया था, 1 मार्क तो तुम्हारा गारंटी है, कोई भी अजम्पशन आ जाए 1 पॉइंट 1 मार्क्स तो तुम्हारा गारंटी है रैशनल कंज्यूमर, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अजम्पशंस है तो 1 पॉइंट तो तुम लिख सकते हो रैशनल कंज्यूमर। प्रोड्यूसर चैप्टर का क्वेश्चन है तो रैशनल प्रोड्यूसर, रैशनल का मतलब होता है दिमागी हालत ठीक होना, हमारे कंज्यूमर का दिमागी हालत ठीक है तो उसको हम बोलेंगे रैशनल कंज्यूमर। क्लियर है बात? चलो आगे चलते हैं। ये तो हो गया अजम्पशंस। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फटाफट से पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, डायग्राम हमेशा कॉन्वेक्स होता है, हम हमेशा कहाँ खड़े होते हैं? ओरिजिन में खड़े होते हैं। ओरिजिन में खड़े होकर देखेंगे तो डायग्राम कैसे दिखाई दे रहा है? कॉन्वेक्स, बचपन में पढ़े हो ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये क्या है? अगर तुम यहाँ खड़े हो तो ये तुम्हारे लिए कौन सा डायग्राम है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। और अगर तुम यहाँ खड़े हो तो ये तुम्हारे लिए क्या है? ये तुम्हारे लिए कॉन्वेक्स है। ठीक है। तो हमारा जो डायग्राम होगा वो हमेशा कॉन्वेक्स होगा, मतलब ये इस तरीके का डायग्राम होगा, हम हमेशा ओरिजिन में खड़े होंगे, ओरिजिन में खड़े होकर अगर देखेंगे तो डायग्राम हमें हमेशा कॉन्वेक्स दिखाई देगा। क्यों कॉन्वेक्स दिखाई देगा? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है। एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। एमआरएस डिक्लाइंस कंटिन्यूअसली because of law of diminishing marginal rate marginal utility. It must be noted that MRS indicates the slope of indifference curve. Next दूसरा, indifference curve slopes downward, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होता है। देखो देखो यहां से शुरू होकर नीचे की तरफ आया,
ठीक है, ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ आया, ना कि नीचे की तरफ से शुरू होकर ऊपर जा रहा है। नीचे से ऊपर कभी नहीं जाता, ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ अ गुड्स, he must consume less of the other goods. It happens because if a consumer decide to have more units of one good, say apple, अगर ये देखो, अगर तुम्हें टोटल सेटिस्फेक्शन, तुम्हारा पेट भरना है, अगर तुम ज्यादा एप्पल खा लियो तो ऑब्वियसली बनाना कम खा पाओगे। तो दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन। कम एप्पल खाए हो तो बनाना ज्यादा कंज्यूम कर पाओगे। तो इस वजह से डायग्राम क्या होता है हमारा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर है बात। तीसरा पॉइंट, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हम जितना ज़्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व में जाएंगे, हमें उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन अचीव होगा। हम बात भी किए थे, ये IC1 था, ये IC2 था और ये IC3 था। अगर मैं IC1 से जंप करके IC2 में चला जाऊं तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। IC2 से जंप करके IC3 में आ जाऊं तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल और इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहा हूं तो क्या मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज होगा? नहीं, क्योंकि ये दोनों किस में है, ये दोनों IC1 में है। लेकिन अगर ए से मैं सी में चला जाऊं तो मेरा सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ये एक हाइयर इंडिफरेंस कर्व में है। मैं पहले IC1 में था, अब मैं कहां चला गया, IC2 में चला गया। तो हाइयर इंडिफरेंस कर्व में जाने से हमारा सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है और सेम इंडिफरेंस कर्व में रहने से हमारा सेटिस्फेक्शन सेम रहता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ satisfaction. Higher indifference curve represent large bundle of goods, which means more utility because of monotonic preference. ठीक है, नेक्स्ट कुछ दो तीन पॉइंट्स और हैं, देखो। इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच, दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मैथ्स का बेसिक रूल जानते हो, बचपन में मैथ्स पढ़े हो? आओ मैं मैथ्स का बेसिक रूल तुम्हें बताता हूँ। ये सब जो लिखा हुआ है ना, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा बेसिक रूल बताऊंगा कि तुम्हें सब समझ में आ जाएगा एक बार में। देखो, इफ ए इक्वल्स टू बी, अगर ए बी के साथ इक्वल है, बी इज इक्वल टू सी, देन तुम्हें पता है इट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू सी, है ना। ए बी के साथ इक्वल है, बी सी के साथ इक्वल है, इसका मतलब ए सी के साथ इक्वल होगा। ये तो मैथ्स का बेसिक रूल है। वहीं पर अगर हम डायग्राम में देखें, मान लेते हैं कि दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं? पॉइंट ए में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो एज पर IC1 ए इक्वल्स टू बी, क्योंकि दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों किस में है, IC1 के ऊपर है। एज पर IC2, एज पर IC1, एज पर IC2 B is equal to A, sorry, A equals to C. एज पर IC2 A C के साथ इक्वल है। इसका मतलब मैथ्स का बेसिक रूल बोलता है कि B मस्ट बी इक्वल्स टू C। अगर A B के साथ इक्वल है, A C के साथ इक्वल है, इसका मतलब B और C दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। लेकिन यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, C इज ग्रेटर देन B, दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्योंकि C कहां पर है, IC2 में है, और B कहां पर है, IC1 में है। तो मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग ये गलत है। इस वजह से हम मानकर चलेंगे कि दो कर्व कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। बात समझ में आया? मैथ्स का रूल लगाएं तो इंटरसेक्ट होना चाहिए, लेकिन मैथ्स तो गलत हो नहीं सकता। इसका मतलब हमारा डायग्राम गलत है। क्या गलत है डायग्राम में? कि हम जो ये दोनों को इंटरसेक्ट करवा दिए पॉइंट ए में, ये गलत है। दो कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। दो कर्व हमेशा एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, मतलब उन दोनों के बीच का गैप हमेशा इक्वल रहता है। बात समझ में आ गया? तो ये था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, टू कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाना है, मैं जो रूल बताया लिखना है और एक लाइन लिखना है, इनडिफरेंस कर्व cannot represent the same level of satisfaction, they cannot intersect each other. बस, it means only one indifference curve will pass through a given point on a indifference map. यहां तक लिख दोगे, more than sufficient. ठीक है, चलो आगे। आज के लिए हमारा आखिरी पॉइंट, एन इनडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आओ इसका भी लॉजिक तुम्हें समझा दूं।
क्या तुम्हें लगता है कभी ऐसा होगा कि ये ऊपर जाते 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 y एक्सिस को क्रॉस कर जाएगा, या ये नीचे आते 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 x एक्सिस को क्रॉस कर जाएगा? क्या कभी ऐसा होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि पहला अजम्पशन हमारा क्या था? फर्स्ट अजम्पशन, टू कॉमोडिटी। हमारा फर्स्ट अजम्पशन था टू कॉमोडिटी। अगर ये इसको टच हो गया, इसका मतलब x क्या हो गया? जीरो हो गया, है ना? कोई भी चीज अगर y एक्सिस को टच करता है, इसका मतलब x उसमें जीरो हो जाता है। या कोई भी चीज अगर x एक्सिस को टच करता है तो y जीरो हो जाता है, ठीक है? तो दोनों अगर ऐसा टच कर गया, इसका मतलब या तो x इक्वल्स टू जीरो है या तो y इक्वल्स टू जीरो है। तो अगर दोनों में से कोई एक जीरो हो गया, तो हमारा जो पहला अजम्पशन था टू कॉमोडिटी का, वो तो वायलेट हो गया, है ना? तुमको बोला जा रहा है तुम आइसक्रीम भी खा रहे हो, चॉकलेट भी खा रहे हो, लेकिन चॉकलेट का जो क्वांटिटी है वो जीरो खा रहे हो, इसका मतलब तो चॉकलेट नहीं खा रहे हो ना। तो हमारा जो बेसिक अजम्पशन था कि दो कॉमोडिटी हमें कंज्यूम करना है, वो वायलेट हो जाएगा। इस वजह से दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी, सॉरी, इंडिफरेंस कर्व कभी भी ना एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को टच कर सकता है, ठीक है? आओ मैं इरेजर से मिटाकर फिर से तुम्हें बनाऊं और बताता हूं कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? ये हमेशा, हाँ हो सकता है ये पूरे इसके करीब चला जाए, लेकिन ये दोनों का मिलन कभी नहीं होगा। वैसे ही ये इसके करीब तो जा सकता है, लेकिन इसका मिलन कभी भी नहीं होगा। बात समझ में आ गया? चलो आ जाओ, पॉइंट को पढ़ लेते हैं फटाफट से। द इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस अज्यूम्स कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स. Two goods are always consumed. If indifference curve touches y-axis, it would mean that consumption of commodity on x-axis is zero. अगर y-axis को टच किया मतलब x जीरो हो गया, अगर x-axis को टच किया इसका मतलब y जीरो हो गया, इसका मतलब हमारा बेसिक अजम्पशन वायलेट हो जा रहा है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हमारा इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बजट लाइन हमारा बाकी है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फिर हम चलेंगे सप्लाई वाले टॉपिक के, ठीक है? Bye bye everyone and thank you.